आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसमें कि आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7। आपको यहाँ पे 1 to 7 तक के क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन प्रूव करने के लिए ये बोल रहा है आपको कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी। उस बुक के अंदर कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी दे रखी है। आप चाहे तो एक बार आप उस बुक से रीड कर सकते हो। आप रीड नहीं करना चाहते, मैं आपको साथ के साथ यानी क्वेश्चन के अंदर ही उन प्रॉपर्टी को समझाता जाऊंगा। ठीक है, यदि आप बोलोगे कि हाँ आपको वो जो प्रॉपर्टी एक्सप्रेट वीडियो में समझनी है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि भी जैसे हम साथ के साथ करते रहेंगे तो इन क्वेश्चन से आपको वो प्रॉपर्टी भी समझ में आती चलेगी। देखो, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये आपको डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आए। और हमें एक्सपेंड भी नहीं करना और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या करना है, यूज़ करना है। देखो, एनसीईआरटी बुक में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी। देखो, यदि कोई दो रो, ये रफ में है, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझना है, या फिर कोई दो कॉलम, मैंने क्या बोला, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके क्या हो, सेम हो, यानी कि ये हमारे सेम हो जाए। सेम कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जब आप उसको सोल्व करते हो या फिर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हमेशा आपके किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। मैंने क्या बोला, कोई भी दो रो या कोई दो भी कॉलम यदि आपकी वो सेम है, वो हमेशा किसके इक्वल आएंगी, 0 के इक्वल आएंगी। जैसे कि मैं यहाँ साइड में ना एक एग्जाम्पल भी दे के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया ABC, यहाँ लिखा मैंने ADC और यहाँ लिख दिया AFC। अब इसमें देखो, कोई भी दो कॉलम हमारे क्या है, इक्वल है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। देखो, ये रो के अकॉर्डिंग है। यदि मैं इनको ट्रांसपोज करके इस टाइप से लिख देता हूँ कि A एंड A, B D F C एंड C, यानी कि कोई दो रो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो एक तो प्रॉपर्टी आपको अपने एनसीईआरटी बुक में ये मिलेगी। देन इसके अलावा आप क्या याद रखोगे, या हमारे पास कोई भी एक रो या एक कॉलम, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम के अंदर सभी की सभी वैल्यू यदि आपकी 0 हो जाए, तो जब हम उसको सोल्व करते हैं या इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है या जो उसकी वैल्यू होती है वो भी हमेशा किसके इक्वल आएगी, आपकी 0 के इक्वल आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया 0 0 0, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि ABCDEF। तो हमेशा याद रखना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे यहाँ सभी रो के अंदर क्या दे रखा है, यानी कि इस रो के अंदर सभी की सभी क्या दे रखी है, आपको 0 दे रखी है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपको किसके इक्वल मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। ऐसे ही क्या है, आपको कॉलम के अकॉर्डिंग मिल सकती है ये, यानी कि 0 0 0, ठीक है ना, तो वो भी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। मेनली आपको इन क्वेश्चंस को जो हम 1 to 7 डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी का मतलब कि जो मैंने आपको अभी समझाई है, यूज करके अपने क्वेश्चन को ना प्रूव करेंगे। इसके अलावा अनदर कोई प्रॉपर्टी आएगी, मैं आपको वो समझाता चलूँगा। हो सकता है अभी आप में से कहीं कोई कुछ कम समझ में आया हो। अभी ना आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि आपको ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, हमें गिवन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ये, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि यहाँ हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है कि इसकी वैल्यू 0 के आए, लेकिन हमें इसको ना एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यदि मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दूं कि भाई मैं इसकी या तो कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम,
ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल कर दूंगा तो वो हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी किसके इक्वल समझी जाएगी, आप बोलोगे वो जीरो के इक्वल समझी जाएगी। तो हम देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ना 1 मिनट के लिए C1 के ऊपर ऑपरेशन लगा लेता हूँ, और यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ, C1 में C2 को ऐड कर दूँ तो इससे देखो क्या रिजल्ट निकलेगा आपका। देखो ये C1 है आपका, ये C2 है और ये C3, ये R1 होता है, ये R2 और ये R3। हमें क्या करना था, C1 के अंदर C2 को ऐड कर देना है, यानी कि x प्लस ए कितना हो जाएगा, x प्लस ए ही आएगा। y प्लस बी कर देना है, z प्लस सी हो जाएगा आपका। देन इसके अलावा C2 और C3 इस पर हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आपको इसको और इसको एच डी लिख देना है, यानी कि A B एंड C, यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब इस तरह हमने क्यों किया है, देखो हमें क्या प्रूव करना था कि ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया, आपका जीरो के इक्वल हो। अब यहाँ देखो मैंने प्रॉपर्टी में क्या समझाया है कि भी कोई दो रो या दो कॉलम, उसके जो एलिमेंट्स है यदि वो इक्वल है वो किसके इक्वल समझे जाएंगी, हमेशा वो जीरो के इक्वल समझे जाएंगी। तो आप इस चीज़ को चेक करो, देखो ये और ये आपकी क्या है, दो कॉलम सेम है, तो मतलब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। आप इसका रीजन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमने ये करा है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर रहा है। इसमें आपको अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रूव हो गया है आपका।